पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान खत्म होने के बाद सबकी नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना और परिणामों पर टिकी है। इसी बीच आरजेडी के नेता लालू राबड़े के करीबी और तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा सुनील कुमार सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी जो संभाले नहीं संभलेगा। विवादित बयानों के लिए फेमस आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर भूचाली बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के नतीजों में कोई धांधली की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2020 में जो किया गया उसे फिर से नहीं दोहराया जाए। उसके बाद हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, नहीं तो जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जिस प्रकार सत्ता के विरोध में लहर उठी वैसी स्थिति बन जाएगी। हालात पर काबू करना मुश्किल होगा। इस तरह से वर्तमान सरकार ने कुकृत्य किया। नालंदा जिला में हमारा हिलसा एक सीट है, जबरदस्ती हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। वो जीता हुआ कैंडिडेट था, अनाउंसमेंट भी हो चुका था। उसी तरह से भोरे में भी हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, उसको जबरदस्ती हरा दिया गया। परिहार में वही घटना देखने को मिला। और इसके अतिरिक्त पूरे बिहार में 10 जगह ऐसे हुए जहां हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन उसको दबाव बनाते हुए यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा वहां पे हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। और अभी देखिए क्या हुआ। अभी पोलिंग चालू था, हजारों ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे थे 7 बजे तक, और 6:15 साढ़े 6 बजे मीडिया हाउस पर दबाव बना करके, कौन दबाव बनाया होगा ये भी हमको बोलने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार में, और उन्होंने घोषणा करा दिया कि एनडीए फुल मेजोरिटी में आ रही है, ताकि जो लाइन में लगे हुए जो गरीब गुरबा लोग थे, जो हमारे वोटर थे, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि भाई अब तो एनडीए की सरकार आ रही है, अब क्यों अपना वोट जियान कर रहे हो। मतलब यही था। तो भाई इस तरह का जो षड्यंत्र अगर चल रहा है तो हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। इसलिए मैंने सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, अब इसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी बेईमान नहीं हैं, 20, 22, 25% ऐसे ही पदाधिकारी हैं जो उसमें ईमानदार हैं, लेकिन जो गलत ढंग से जो पोस्टिंग पाए अभी चुनाव के जस्ट पहले, और उनको रिटर्निंग अफसर इस कार्य के लिए ही बनाया गया कि आप जो हमारे टायर्ड और रिटायर्ड अफसर हैं उनके कहने पर आप काम कीजिएगा। तो हम उनको सचेत कर देना चाहते हैं, उनको हम सावधान करा देना चाहते हैं कि जो पब्लिक 80,000, 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं तो या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर आप वहां बाहर आइएगा। और आपको उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। सुनील सिंह ने कहा कि साल 2020 में कई विधानसभा में काउंटिंग में गड़बड़ी की। नालंदा के हिलसा समेत 10 सीटों पर बेईमानी करके हराया गया। पदाधिकारियों से कहना है कि टायर्ड और रिटायर्ड अफसरों के कहने पर कुछ गलत नहीं कीजिए। यदि किसी के कहने पर जीते हुए हमारे प्रत्याशी को हराइएगा तो पूरे बिहार में रोड पर ऐसा होगा जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। आप संभाल नहीं सकते। बता दें सुनील सिंह सीएम नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए कार्रवाई भी झेल चुके हैं। विवादित बयानों की वजह से उनकी सदस्यता तक चली गई थी। सुनील कुमार सिंह के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये लोग हार रहे हैं तो बहाने खोज रहे हैं। अनाप शनाप बयानों से हार का ठिकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के लोग हार की हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।
बिहार की जनता इन्हें पसंद नहीं करती, इन्हें वोट नहीं मिला है, ये अपने हार के कारण समझना नहीं चाहते। एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है, यह बात उनकी समझ में आ गई है।